सो पॉवर्टी एंड हंगर इंटू एंड कंक्लूजन देखेंगे तो हम पॉवर्टी और कंसेप्ट स्टेटस पे क्वेश्चन आता है तो हम देखेंगे पॉवर्टी रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंट जर्नी के। तो बिगेस्ट चैलेंज इंडिया की डीडी जर्नी की डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट जर्नी की बिगेस्ट चैलेंज क्या है? पॉवर्टी डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट जर्नी डीडीजे, दैट इज डीडीजे. So poverty is the biggest challenge of India's democratic and development journey, affecting access to basic needs similarly and opportunities similarly. In welfare state India, poverty is not just economic issue but a question of dignity, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस. तो एक वेलफेयर स्टेट में पॉवर्टी एक इकोनॉमिक इशू नहीं है कि सिर्फ पैसा नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ डिग्निटी, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस. तो पॉवर्टी को रिड्यूस करना एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री. सस्टेनेबल जो पॉवर्टी रिडक्शन है इनहेंस करता है ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड प्रमोट करता है बैलेंस नेशनल डेवलपमेंट. हंगर माल न्यूट्रिशन पर क्वेश्चन, तो हंगर और जो माल न्यूट्रिशन है ये कंटिन्यू टू पोज ए सीरियस थ्रेट पोज करता है टू द ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्पाइट फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंटी इन इंडिया. फूड सिक्योरिटी इज नॉट अलोन इनफ. न्यूट्रिशन सिक्योरिटी क्रिटिकल है, तो हमें सिर्फ फूड सिक्योरिटी नहीं कि फूड मिल गया, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी क्रिटिकल है फॉर हेल्दी एंड रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन. न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी एंड रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन. तो एड्रेसिंग हंगर इज सेंट्रल है टू बिल्डिंग अ हेल्थी वर्कफोर्स एंड अचीविंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस. फॉर हेल्दी वर्कफोर्स एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक. Eliminating malnutrition essential for strengthening human capital and intergenerational development. तो malnutrition को एलिमिनेट करना एसेंशियल है अगर आपको स्ट्रेंथन करना है ह्यूमन कैपिटल और इंटरजेनरेशनल डेवलपमेंट. नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर. पॉवर्टी एंड जो हंगर है ये इन इंडिया आर रूटेड इन स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक एंड सोशल इनक्वालिटीज दैट लिमिट एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज. मल्टीपल फैक्टर जैसे है अनएम्प्लॉयमेंट, लो प्रोडक्टिविटी है एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट है एंड लो प्रोडक्टिविटी एंड सोशल एक्सक्लूजन ये कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द persistent deprivation. तो persistent deprivation. The next conclusion है addressing the root cause through employment, education and social empowerment. ये क्या है? It's a key to long term poverty reduction. Then a multidimensional strategy necessary to break the cycle of poverty and hunger. गवर्नमेंट efforts to poverty alleviation since independence इंडिया ने अडॉप्ट किया है वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच. अडॉप्ट किया है वो वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच विद टारगेटेड scheme to reduce poverty, improve the living standard. Government initiative focus कर रहा है income support, employment generation and financial inclusion. Conclusion क्या है? Continued policy innovation, effective implementation essential है for achieving inclusive and sustainable poverty reduction. Strengthening delivery system will ensure कि benefit reach करें most vulnerable section. Public distribution system की बात करें तो PDS system क्या है? ये one of the largest food security network है aimed at protecting the poor from hunger and price shocks. पीडीएस एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इंश्योरिंग अफोर्डेबल एक्सेस टू फूड फॉर वनरेबल पॉपुलेशन. कंक्लूजन है स्ट्रेंथनिंग पीडीएस एफिशिएंसी. तो स्ट्रेंथनिंग पीडीएस एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी सिग्निफिकेंट रिड्यूस करेगा हंगर एंड पॉवर्टी. और रिफॉर्म्ड न्यूट्रिशनल सर्विस जो है पीडीएस की ये पावरफुल टूल है फॉर सोशल प्रोटेक्शन. न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी स्कीम की बात करें, न्यूट्रिशनल स्कीम इन इंडिया फोकस करेगा ऑन इम्प्रूविंग चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन. टारगेटिंग न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम है एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ए हेल्दी एंड प्रोडक्टिव पॉपुलेशन. कंक्लूजन लाइन क्या है? इन्वेस्टिंग इन न्यूट्रिशन इन्वेस्टमेंट, न्यूट्रिशन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना इन द नेशनल कैपिटल्स. तो इन्वेस्टिंग न्यूट्रिशन इज एन इन्वेस्टमेंट है नेशन कैपिटल में. अगर आप न्यूट्रिशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मतलब आप नेशन के कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड फ्यूचर प्रोडक्टिविटी में. स्ट्रेंथनिंग न्यूट्रिशनल डिलीवरी सिस्टम एक्सेलरेट करेगा सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. प्रोग्रेस आफ्टर 2014 तक क्या है? इन रिसेंट ईयर इंडिया हैज अडॉप्टेड अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन टारगेटेड अप्रोच टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी. लार्ज स्केल जो वेलफेयर प्रोग्राम है एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसने इंप्रूव किया एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज. इट हैज इंप्रूव एक्सेस टू basic services. Conclusion line sustained effort in welfare delivery and economic empowerment. तो sustained efforts किस में ले रहे हैं? In welfare delivery. Sustained effort in welfare delivery and economic empowerment accelerate करेगा poverty reduction further. Continued जो focus है inclusive growth पे will help in achieving long term transformation. Implication क्या है body politic में? तो poverty और hunger have deep implication होता है for body politic as they influence करते हैं political participation, policy priorities and governance effort. इकोनॉमिक जो डेप्रिवेशन हो रहा है ये शेप करता है इलेक्टोरल बिहेवियर, इनक्लेस करता है डिपेंडेंस ऑन स्टेट वेलफेयर. एड्रेसिंग पॉवर्टी एंड हंगर एसेंशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड सोशल स्टेबिलिटी. सोसाइटी जो फ्री है डेप्रिवेशन से इंश्योर करेगी मोर एम्पावर्ड सिटीजनरी एंड हेल्थियर डेमोक्रेसी. अर्बन रूरल पॉवर्टी डायमेंशन की बात करें, पॉवर्टी इन इंडिया एक डिस्टिंक्ट रूरल एंड अर्बन कैरेक्टरिस्टिक है, ईच रिक्वायरिंग डिफरेंट पॉलिसी अप्रोचेस. एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस की बात करें, अर्बन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू टू शेप पॉवर्टी पैटर्न. कंक्लूजन लाइन क्या है? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट जो है and employment generation ये key है to the reducing rural and urban poverty. Then addressing spatial inequality will lead to equitable and sustainable growth.
चैलेंजेस क्या है, पॉवर्टी एंड हंगर रूरल डिस्पाइट प्रोग्रेस इन पॉवर्टी एंड हंगर परसिस्ट करिए ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन गैप, अभी इम्प्लीमेंटेशन गैप है, क्या है, आईजी है। इनइक्वालिटी एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस, सस्टेन स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है, कंटिन्यू टू लिमिट द इफेक्टिवनेस ऑफ वेलफेयर स्कीम, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है उससे भी इफेक्टिवनेस कम होती है वेलफेयर स्कीम की। ब्रिजिंग पॉलिसी गैप, स्ट्रेंथनिंग द गवर्नेंस मैकेनिज्म भी क्रूशियल है फॉर फास्टर पॉवर्टी एलिमिनेशन। हॉलिस्टिक एंड इंक्लूसिव अप्रोच चाहिए हमें टू इंश्योर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। देन रिफॉर्म एंड वे फॉरवर्ड बात करें, एड्रेसिंग पॉवर्टी एंड हंगर रिक्वायर्ड इज शिफ्ट चाहिए फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म रिलीफ मेजर टू लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग। पॉलिसी फोकस ग्रेजुअली मूव कर रहा है फ्रॉम टुवर्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। एम्पावर्ड बेस्ड, हमें एम्पावरमेंट बेस्ड डेवलपमेंट करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए, ईवीडी चाहिए, ये की है एम्पावर्ड बेस्ड डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, लोगों को एम्पावर करके। एम्पावर्ड बेस्ड डेवलपमेंट की है टू सस्टेनेबल पॉवर्टी डायरेक्शन, अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच कंबाइनिंग जिसमें ग्रोथ हो, वेलफेयर हो एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इट कैन ट्रांसफॉर्म इंडिया सोशल एंटरप्राइज।